आगे बढ़ते बात करते हैं अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लगने से बड़ी खबर ये है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहां वो 24 घंटे रहेंगे। बताया जा रहा है कि गोविंदा खुद के रिवॉल्वर से उनके पैर में गोली लग गई है। जानकारी ये भी है कि हादसा रिवॉल्वर का लॉक खुला था, इसकी वजह से हुआ है। जैसे ही गोविंदा को गोली लगी, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर से गोली निकाल दी है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। तो गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर हैं। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने की वजह से हादसा हुआ, उनके पैर में गोली लग गई थी। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि अभी 24 घंटे वो निगरानी में रहेंगे। तो 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहने वाले हैं। आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया है, लेकिन पैर में गोली लगी थी, गोली निकाल ली गई है। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने की वजह से हादसा हुआ। फिलहाल खतरे से बाहर हैं गोविंदा। डॉक्टर से गोविंदा के पैर से गोली निकाल दी है, लेकिन अभी वो आईसीयू वार्ड में ही रहेंगे। तो ये गोविंदा के फैंस के लिए अच्छी खबर कि अब वो खतरे से बाहर हैं, क्योंकि उनके पैर में जो गोली लगी थी उसे निकाल दिया गया है और अब वो खतरे से बाहर हैं। तो खुद के रिवॉल्वर से ही उनके पैर में गोली लगी। लॉक खुला रहने की वजह से पैर में गोली लग गई थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। गोली को निकाल दिया गया है, डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन अभी डॉक्टर्स की ही देखरेख में रहेंगे गोविंदा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि खतरे से वो बाहर हैं। तो आईसीयू में एडमिट कराया गया। जैसे ही उन्हें गोली लगी, अब 24 घंटे तक वो रहेंगे डॉक्टर्स की निगरानी में। गोली लगने के बाद जी मीडिया से बोले हैं गोविंदा, मुझे जो गोली लगी वो निकाल दी गई है। गोविंदा ने ये कहा है, डॉक्टर्स का धन्यवाद, प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद। और क्या कुछ कहा है गोविंदा ने, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो गोविंदा से कुछ देर पहले जी मीडिया ने बातचीत करी। उनकी हालत ठीक है और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद भी उन्होंने किया। गोली लगने के बाद जी मीडिया ने उनसे बातचीत की। मुझे जो गोली लगी है वो निकाल दी गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर्स का भी उन्होंने धन्यवाद किया है, साथ ही जो उनके फैंस हैं उनका भी धन्यवाद किया, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद किया है गोविंदा ने। तो गोली लगने के बाद जी मीडिया से बातचीत की है। और क्योंकि जैसे ये खबर लगी वैसे ही सारे फैंस काफी चिंतित थे। जी मीडिया भी ग्राउंड जीरो पर उतरी और जानने की कोशिश की क्या कुछ रहा उस दौरान माहौल, बताते हैं आपको। इस वक्त मैं फिल्म अभिनेता गोविंदा के घर के बाहर हूं। आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। गोविंदा का घर आप आखिरी में देख सकते हैं, जो छपरा दिखाई दे रहा है वहीं पर गोविंदा पिछले कई सालों से यहां पर रहते हैं। आपको बता दें कि गोविंदा सुबह करीब 4:45 बजे कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 4:45 बजे जब अपने अलमारी से अपने सामान को पैक कर रहे थे, उसी दौरान उनकी लोडेड रिवॉल्वर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से जो उनका बायां पैर है उसके पास गिरने की वजह से मिसफायर हुआ और मिसफायर में गोविंदा के पैर में जो है गोली लग गई। उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया। क्रिटिकल केयर अस्पताल जो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ उन्हें एडमिट किया गया। फिलहाल उनके पैर से गोली निकाल दी गई है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन तक वो आईसीयू में रहेंगे। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कब करना है ये तय किया जाएगा। यहाँ से ले जाने में करीब 7 से 8 मिनट लगा। गोविंदा की पत्नी कोलकाता में पहले से ही कार्यक्रम के लिए पहुंच चुकी थी, वो भी वहां से आ रही हैं, मुंबई पहुंच रही हैं। गोविंदा की स्थिति जो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। उनके रिवॉल्वर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनकी। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन शुरू कर चुकी है। और इसी मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। पे हुई फायरिंग
कितने बजे के आसपास? करीबन 5:30 बजे के आसपास है। और कहाँ पे जो है ले जाने किसमें, उसमें परिवार के कौन कौन लोग? कुछ पता नहीं अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं है। उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है? चालू है, हो बराबर। जांच कौन कर रहा है, जुहू पुलिस या क्राइम ब्रांच को दिया? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से कर रहे हैं। और रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया? कुछ पता नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं। तो रिवॉल्वर जब्त की गई है या नहीं, इसके बारे में अभी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं पुलिस के अधिकारी, क्योंकि लगातार जांच भी इस मामले में की जा रही है। हालांकि अभी शुरुआती जांच पे यही पता लगा है कि गोविंदा की खुद की रिवॉल्वर थी, उसमें उनका पैर पड़ गया और जिसकी वजह से मिसफायर हो गया और वो किसी कार्यक्रम के लिए निकलने वाले थे। उस दौरान वो घायल अपनी ही रिवॉल्वर से हुए हैं। तो रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने की वजह से हादसा हुआ, लेकिन अब जो स्थिति है वो ठीक है। तो फैंस के लिए अच्छी खबर है कि वो खतरे से बाहर हो गए हैं और उन्होंने इसकी जानकारी खुद दी है। गया है जो घटनास्थल है उसे पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर किसी को भी जाने के लिए मनाही है। थोड़ी देर बाद जो है क्राइम ब्रांच जब यहां पहुंचेगी तो इसके बाद ही कोई अंदर जा सकेगा और उससे जुड़ी तमाम जो जानकारी है क्राइम ब्रांच इकट्ठा करेगी। तो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी और क्राइम ब्रांच की टीम पूरी जांच करेगी कि क्या वाकई गोविंदा की को जो घायल हुए हैं वो रिवॉल्वर से गोली लगने से वो इसी वजह से घायल हुए या फिर कोई और रीजन तो नहीं है, जिसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंचेगी। जो पूरा वो इलाका है उसे फिलहाल अभी सील किया गया है, वहां किसी को जाने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन अभी अपनी ही रिवॉल्वर से गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी, ऐसी जानकारी, शुरुआती जानकारी यही आई है। हालांकि अब वो खतरे से बाहर हैं, ये उनका कहना है, अभी ठीक है। और डॉक्टर्स का भी धन्यवाद किया है, जो प्रार्थना लगातार उनके फैंस कर रहे थे उसका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। लेकिन पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, थोड़ी देर में क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंचेगी और जांच लगातार की जा रही है। उनकी पत्नी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया क्योंकि वो कार्यक्रम के लिए पहुंच चुकी थी, वो भी वहां पर पहुंच रही हैं हॉस्पिटल में। हालांकि अब वो खतरे से बाहर हैं, गोली को निकाल लिया गया है।